सूत्रों के हवाले से बड़ी सियासी खबर है। सपा और रालोद में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सपा और रालोद में 40 सीटों पर गठबंधन होगा। रालोद को 36 सीटें देने पर सहमति बन गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है और कहां पर सहमति बन गई है वो भी हम आपको बताएंगे। 4 सीटों पर फैसला हुआ है, 1 या 2 दिन में संभव हो जाएगा। 7 दिसंबर की मेरठ रैली से पहले यह महागठबंधन का औपचारिक ऐलान हो जाएगा और 7 दिसंबर को मेरठ में अखिलेश जयंत की संयुक्त रैली होनी है। लेकिन इस बीच की बड़ी सियासी खबर यह है कि 40 सीटों पर गठबंधन होना है, 36 सीटों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन 4 ऐसी सीटें हैं जिन पर पेच फंसा है। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि रालोद और सपा के बीच सीटों पर सहमति बनी है। 36 सीटें देने पर सहमति है, लेकिन 4 सीटों पर 1-2 दिन में फैसला संभव है। 7 दिसंबर को मेरठ रैली से पहले यह गठबंधन का औपचारिक ऐलान होगा और 7 दिसंबर को मेरठ में अखिलेश और जयंत की संयुक्त ताकत वाली रैली होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सपा और रालोद 40 सीटों पर गठबंधन करेंगे, लेकिन 36 सीटों पर सहमति बन गई है। जिन 4 सीटों पर फैसला अभी रुका है उसमें 1-2 दिन में सहमति बन जाएगी। 7 दिसंबर की मेरठ रैली से पहले गठबंधन का औपचारिक ऐलान होना है और 7 दिसंबर को मेरठ में अखिलेश जयंत की संयुक्त रैली होनी है, क्योंकि जो सियासी हालात बने हैं उसमें समाजवादी पार्टी हो चाहे रालोद हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संभावनाएं इनको ज्यादा लग रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें 136 में से 109 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन किसान आंदोलन के बाद जिस तरीके से समीकरण और हालात बने हैं उन सब के बीच बीजेपी को घेरने के लिए जो गठबंधन हो रहा है उन सब के बीच सीटों पर सहमति बनी है। जो जानकारी है उसके मुताबिक रालोद के हिस्से में जो संभावित सीटें वो हम आपको बता रहे हैं। सहारनपुर की बात करें तो देवबंद, रामपुर और मनिहारन सीट रालोद को मिल सकती है। वहीं अगर हम मुजफ्फरनगर की बात करें तो 5 सीटों पर रालोद यहां से चुनाव लड़ेगी। मुजफ्फरनगर शहर, पुरकाजी, मीरापुर, खतौली, बुढ़ाना पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी। सपा और रालोद में सीट बंटवारे पर जो सहमति बनी है इसमें 5 सीटें जाने वाली है मुजफ्फरनगर की रालोद के खाते में, जिसकी 6 की 6 सीट भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जीती थी। वहीं अगर हम आगे बात करें अन्य जिलों की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो बिजनौर में, बिजनौर सदर और नहटौर में आरएलडी चुनाव लड़ने जा रही है। इन सीटों पर भी सहमति बन चुकी है। वहीं अगर हम मेरठ की बात करें तो मेरठ कैंट, सिवाल खास में आरएलडी चुनाव लड़ने जा रही है। शामली की बात करें तो शामली की 2 सीटें आरएलडी को मिल रही हैं। शामली और थाना भवन से आरएलडी चुनाव लड़ेगी। वहीं बागपत जो कि गढ़ है आरएलडी का, वहां पर बागपत, बड़ौत और छपरौली सीट पर आरएलडी चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि छपरौली में केवल एक विधायक आरएलडी का 2017 में जीता तो वो भी बाद में भाजपा में चला गया। गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद में आरएलडी मोदी नगर, मुरादनगर और लोनी में चुनाव लड़ने जा रही है। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर सीट पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी। वहीं अमरोहा की अगर हम बात करें तो नौगांव, सादात, अमरोहा क्या आरएलडी के खाते में जा रहा है। मुरादाबाद में कांट सीट पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी। बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर, अनूप शहर समेत 4 सीटें आरएलडी को मिलेंगी। अलीगढ़ की बात करें तो खैर इगलास, हाथरस में सादाबाद सीट आरएलडी को मिल रही है। और वहीं अगर हम बात करें मथुरा की तो छाता, बलदेव, गोवर्धन और जो माठ सीट है वो आरएलडी के खाते में जाएगी। यहां पर माठ सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जयंत चौधरी माठ सीट से 2012 में चुनाव जीत चुके हैं। बलदेव भी बड़ा गढ़ माना जाता है आरएलडी का। आगरा की अगर हम बात करें तो फतेहपुर सिकरी और दयालबाग सीट आरएलडी के खाते में जाने वाली है। तो 40 सीटें आरएलडी मांग रही है, 36 पर सहमति बन गई है और माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिनों में 4 सीटें जो बच रही हैं उसमें भी समझौता हो जाएगा। लेकिन जो गठबंधन का फॉर्मूला है वो सपा और आरएलडी के बीच लगभग तय हो गया है और सहमति सीटों में बन चुकी है।